This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इस सेंस में कि आपको अप टू डेट एसईओ का जो नॉलेज है वो मिलने जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, जो जिसके बारे में मैंने फेसबुक पे भी अपडेट किया हुआ है, कि अगर आप चाहते हो कि जो हमें इस वक्त स्पॉन्सरशिप मिली है उसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल बताई हुई है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे एक कंपनी के लिए, तो वो कंपनी जो है आपके तमाम एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करेगी, बर्दाश्त करेगी। और इसके जो यानी कि उनको इसके बदले में क्या चाहिए, जो आप साइट रैंक करवाओगे वो खुद रखेंगे, और उसका जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी जो है उसका खर्चा बर्दाश्त करेगी। इवन आपने जो फीस पे की है वो फीस भी आपको वापस मिल जाएगी उस कंपनी की तरफ से, और उनकी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन। और ये अभी तक किसी भी एससीओ की ट्रेनिंग में किसी ना मेरे बैच में हुआ है, ना अभी तक पाकिस्तान, इंडिया, उर्दू स्पीकिंग कभी आज तक इस तरह हुआ नहीं है कि किसी ने स्पॉन्सर किया हो और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो हामी भरी हो, खुद से ऑफर दी हो। मैंने उनको नहीं कहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी एससीओ के बैच निकलते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ भी उर्दू स्पीकिंग लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेज जहाँ भी हैं, तो एससीओ के लिए मेरे मेरे पास से जो स्टूडेंट्स सीख के जाते हैं उनको हाथों हाथ लिया जाता है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है हमारे इस सेटअप के अंदर। और ये माशाल्लाह 24वां बैच है। आप सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया इस बैच को ज्वाइन करके, क्योंकि आपको जो अभी तक की एसईओ की कह लो कि लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। जो ये लेक्चर स्टार्ट होंगे, लाइक आज लेक्चर होगा और कल लेक्चर होगा, तो इसमें आप लोगों को आज मैं बेसिक के बारे में बताऊंगा कि बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरे तरीकाकार से एसईओ को लेके चलो। जैसे कि पहले 23 बैचेस को मैंने सिखाया है, थाउजेंड्स की तादाद में स्टूडेंट्स ने सीखा है। फिजिकल ट्रेनिंग मैंने मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान में काफ़ी दफ़ा मैं मतलब दे चुका हूँ ऑलरेडी ना फिजिकल ट्रेनिंग्स उनमें। और ऑनलाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से मैं सेशंस दे रहा हूँ, और बहुत जो है वो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है एससीओ के अंदर। जहाँ भी जो जहाँ जहाँ भी और जो जो भी उर्दू कम्युनिटी का हिस्सा है, यानी कि उर्दू स्पीकिंग लोग जहाँ जहाँ भी महफिल बनती है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एससीओ में हमारे इस जो ये सेटअप है इसका जिक्र ज़रूर होता है, और पॉजिटिव लफ्ज़ों में होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेसिक से सीखने को मिलता है। यानी कि आप लोग भी देखोगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊंगा, और जो आपके लिए बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप जो है कोई भी दुनिया का कीवर्ड रैंक करवा सकोगे, किसी भी माहौल में एडजस्ट हो सकोगे। इवन जो आपसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता जितना स्टूडेंट जब यहाँ से सीख के जाते हैं उनको नॉलेज होता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करवाता हूँ। आप लोगों को असाइनमेंट वर्क मिलेगा, आप लोगों को हफ्ते में 2 दिन क्लास दी जाएगी, 5 दिन आप लोगों ने प्रैक्टिकली करना है। आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है। पहले वाले स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहता, कमजोर नहीं रहता या परेशान नहीं रहता। ये वजह होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप वक्त पे काम करते जाओगे, अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहोगे, आप लोग मुझे अपने इश्यूज बताते जाओगे। और एडवांस चीज स्टार्ट में नहीं पूछनी, स्टार्ट में बेसिक जैसे चल रहा होगा बेसिक पूछते जाना है। जब मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल पे लेके चलूंगा, या जब आप लोगों को एक्सपर्ट लेवल पे लेके चलूंगा, तब आप लोग बेशक जो मर्जी सवाल पूछो जो जहन में आए, या किसी ने कभी आपको बताया हो कि एसईओ में ऐसा होता है ऐसा होता है,
इंशाल्लाह आपको जो है वो ऐसा सीखने को मिलेगा कि आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो जो ट्रेनिंग का फर्स्ट मंथ होगा बेसिकली उसमें आप लोगों को बेसिक और सेकंड मंथ में इंटरमीडिएट और थर्ड मंथ में एडवांस लेवल का एसईओ सीखने को मिलेगा। ये जो है आप लोगों को एक तरतीब बताइए ताकि आप लोगों को पता हो कि आगे आप लोग कैसे जो है वो सीखने जा रहे हो, किस तरह से आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी और सपोर्ट आप लोगों को व्हाट्सएप की मेरी अवेलेबल होगी। आप लोग जब मैसेज करोगे जैसे बाकी लोगों को, बाकी स्टूडेंट्स को मैं साथ साथ जवाब देता जाऊंगा। और इंस्टेंट रिप्लाई मुश्किल होता है, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि लाइक हर वक्त तो मोबाइल जो है ना वो यूज़ में नहीं आ रहा होता, और भी साथ साथ काम देखने होते हैं। तो आप लोगों को के सवाल आते जाएंगे, ग्रुप में ऐड, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना देंगे, वहाँ पर भी आप लोग जो है अपने सवाल पूछते जाओगे। जैसे जैसे मैं मोबाइल यूज़ करता जाऊँगा आप लोगों को साथ साथ रिप्लाई मिलता जाएगा। आप मेरे यहाँ इवन व्हाट्सएप के इनबॉक्स में भी आकर कोई प्राइवेट में कुछ पूछना है तो वो वहाँ पर वो तब भी पूछ सकते हो। अब बेसिकली व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या है? एसईओ एक ऐसा रास्ता है मार्केटिंग का जिसके बगैर कोई भी ऑनलाइन काम करने वाला अधूरा है। अगर एक बंदा उसकी कोई प्रोडक्ट है, अगर एक बंदा जिसकी कोई सर्विस है, अगर एक बंदा जिसका कोई बिजनेस है, ठीक है, वो ऑनलाइन काम करना चाहता है, कोई फॉर एग्जांपल पेप्सी को देख लें, सेवन अप को देख लें, केएफसी को देख लें, मैकडोनल्ड को देख लें, पिज्जा हट, कोई भी दुनिया की कंपनी है, उनको मार्केटिंग की जरूरत होती है, आम जिंदगी में भी हम देखें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार और वाहिद ऐसा जरिया बन चुका है कि जो हम काम तो करते हैं थोड़े पैसे लगा के, मगर हमें लॉन्ग टर्म उसकी आउटपुट मिलती है। अक्सर दफ़ा ये भी कहा जाता है कि ये फ्री का रास्ता है ट्रैफिक लाने का। एक्चुअली हम कोई वेबसाइट बनाते हैं जहाँ से हमने फॉर एग्जांपल गूगल एडसेंस से पैसा कमाना है, या एफिलिएट मार्केटिंग से कमाना है, या हमने अपनी कोई सर्विस से कमाना है, तो हमें वेबसाइट बनाने के बाद उस पे हमें टारगेटेड पर्सन, टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए होती है, टारगेटेड लोग चाहिए होते हैं, ठीक है? कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमें टारगेटेड क्लाइंट, टारगेटेड कस्टमर बेसिकली चाहिए होता है, ठीक है? तो ऐसे ही एसईओ में यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी वेबसाइट को इस काबिल बना देते हैं कि वो सर्च इंजन में रैंक कर सके। ठीक हो गया? व्हाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट? एक कंपनी, ठीक है, उसके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का बजट है। आपका क्या ख्याल है उसका कितना परसेंट बजट मार्केटिंग पे और कितना परसेंट बजट की प्रोडक्ट पे होना चाहिए? ये मेरा सवाल सबसे है, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, और आप लोगों ने जवाब देना है। आप लोगों को राइट साइड पे चैट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, वहां पर टाइप करके जवाब देना है मेरे इस सवाल का। एक कंपनी, आप अपने अपने जहन से बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। एक आम जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का एक बजट है, मार्केटिंग भी उसी में है और प्रोडक्ट भी उसी में बनानी है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या समझते हो कि कितना परसेंट बजट मार्केटिंग का और कितना परसेंट बजट क्वालिटी के प्रोडक्ट का होना चाहिए? जी, एक एवरेज बतानी है। हाँ, हर बंदे का अपना यानी कि ऑब्जर्वेशन का तरीकाकार होता है। एक जो आपने देखा होता है एक सक्सेसफुल कंपनी को, जी, और बाकी लोग, आफाक ने तो बता दिया, बाकी लोग कहाँ? जी। ओके फाइन। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि एक कामयाब कंपनी का 30% प्रोडक्ट, 70% मार्केटिंग का बजट होता है, ठीक है? और ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। उसकी वजह भी बता देता हूँ कि मार्केटिंग के बगैर एक क्वालिटी की प्रोडक्ट भी बेकार है, और मार्केटिंग के साथ एक बेकार प्रोडक्ट की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मैं आपको बात लिख के देता हूँ, ठीक है? ये ऑन द रिकॉर्ड भी हो गई है, मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ, ठीक है? तो इस टर्म को समझना है कि 70% मार्केटिंग पे, 30% प्रोडक्ट, क्वालिटी की प्रोडक्ट पे, ठीक है? मैं फिर लफ्ज़ ले रहा हूँ, क्वालिटी की प्रोडक्ट पे, ठीक है? तो आप लोगों का होना चाहिए।
एक सक्सेसफुल बिजनेस का ये जो दारोमदार है वो 70% मार्केटिंग पे होना चाहिए। इतना मार्केटिंग का आपका बजट होना चाहिए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केटिंग के बगैर फेसबुक बेकार है, मार्केटिंग के बगैर गूगल बेकार है, मार्केटिंग के बगैर याहू, सैमसंग, नोकिया, मैं कहता हूँ लाइक हायर, वट एवर आप किसी भी कंपनी की बात करो बगैर मार्केटिंग के वो बेकार है। मैं आम जिंदगी की भी बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन की भी बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं जामे शीरी के, ठीक है, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं जी फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के, ठीक है। और वो बहुत मशहूर मशहूर सेलिब्रिटीज को लाइक अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, ठीक है। मैं एक आप लोगों को वो मिसाल दे रहा हूँ जो आप लोगों की नजरों के सामने से भी गुजरता है। मैं कोई ऐसी मिसाल बिल्कुल नहीं दूंगा कि जिससे आपको समझ ना आए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। ओके ओके, हाउ डू पीपल फाइंड योर वेबसाइट? लोगों को हमारी वेबसाइट लोग हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचते हैं, लोगों को हमारी वेबसाइट कैसे मिलती है? फॉर एग्जांपल किसी को भी कुछ सर्च करवाना होता है तो आज के दौर में लाइक वेब डायरेक्टरी या कोई आप कह लो कि कोई और सोर्स नहीं मिलता, और डायरेक्टली हम लोग जो है फॉर एग्जांपल हमें कोई रिजल्ट देखना है, मैट्रिक का फॉर एग्जांपल रिजल्ट देखना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक रिजल्ट मुल्तान बोर्ड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हमें इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम ब्राउज़र पे रिलाय करते हैं। हम जो एक गूगल का क्रोम ब्राउज़र है या वट कोई भी जो हम ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स हो गया, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो हम उस पर बिलीव करते हैं। मीन्स के वो ओपन करता गूगल का ही रिजल्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब सर्च इंजन लाइक जो है वो सेट होता है गूगल, तो गूगल में सर्च करवाता है, और कोई सर्च इंजन होता है फॉर एग्जांपल याहू, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट दिखा देगा। मगर होता क्या है, अगर हम इसको देखें अल्टीमेटली हम लोग एक सर्च इंजन पे रिलाई कर रहे होते हैं, और वो सर्च इंजन दुनिया के जो बड़े सर्च इंजन है जिसमें टॉप ऑफ दी लिस्ट है गूगल, उसके बाद याहू और इस तरह, तो हम इन पे मतलब इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ, हमें हमें एक डॉक्यूमेंट तक पहुंचना था, हमें एक लाइक वेबसाइट तक पहुंचना था, हमें कोई मसला देखना था, तो हमने क्या किया, हमने सर्च इंजन का सहारा लिया, ठीक है। तो जो है लोग इस तरह से हमारी वेबसाइट तक पहुंचते हैं कि लोग सर्च करवाते हैं कीवर्ड, लोग सर्च करवाते हैं टर्म, और उसकी वजह से उसके नतीजे में हमारी वेबसाइट उनको नजर आती है। हाउ डू सर्च इंजन फाइंड योर वेबसाइट? सर्च इंजन हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचता है, या सर्च इंजन बेसिकली वर्क कैसे करता है, इसको आपने समझना है। सर्च इंजन के अंदर एक होता है स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, क्रॉल द वेब
टू फाइंड न्यू डॉक्यूमेंट्स। स्पाइडर क्या करता है, क्रॉल करता है इंटरनेट को नए डॉक्यूमेंट्स फाइंड करने के लिए। और इंडेक्सर एक जो है वो फंक्शन कह सकते हैं हम लोग। सर्च इंजन के अंदर एक फंक्शन होता है इंडेक्सर। इंडेक्सर का क्या काम है, सर्च इंजन इंडेक्सेस द कंटेंट। सर्च इंजन जो होता है वो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट यानी कि टेक्स्ट एंड कोड दोनों को अपने डेटाबेस में ऐड कर लेता है, ठीक है, डाउनलोड कर लेता है। आप कह लो कि आप इसको ये भी कह सकते हो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन सर्च देयर ओन डेटाबेस व्हेन ए यूजर एंटर्स इन ए सर्च टू फाइंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सर्च इंजन जो होता है, कोई भी जब हम कुछ सर्च करवाते हैं तो वो अपने ही डेटाबेस को देखते हुए डॉक्यूमेंट्स अपने ही डेटाबेस से देखते हुए देन यूजर को शो करवाता है। सर्च इंजन रैंक द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग एन एल्गोरिथम बाय असाइनिंग वेरियस वेट्स एंड रैंकिंग फैक्टर। सर्च इंजन जो होता है वो रैंक करता है डॉक्यूमेंट को, वेबसाइट को मुख्तलिफ जो है फैक्टर्स की वजह से। वो क्या है, वही आप लोगों को इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो सर्च इंजन की एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन क्या है, लाइक टॉप ऑफ द लिस्ट है गूगल। जब भी कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद भी हम बात करेंगे कि हम एसईओ करने जा रहे हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि हम लोग जो है वो लाइक बिंग के लिए करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या याहू के लिए। नहीं, हम लोग गूगल के लिए करने जा रहे हैं क्योंकि गूगल जो है इतना बड़ा सर्च इंजन बन चुका है कि हम वेबसाइट को रैंक करवा के, कहाँ पे रैंक करवा के, गूगल में रैंक करवा के, और वहां से हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि जो सर्च इंजन की ट्रैफिक होती है उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोला जाता है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो सर्च इंजन की ट्रैफिक होती है ये दुनिया की नंबर 1 ट्रैफिक कहलाती है। इस ट्रैफिक सोर्स को कोई कंपनी चैलेंज ही नहीं कर सकती, कोई कह लो कि ऑनलाइन काम करने वाला बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि ये बात गलत है। और इसके अलावा दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में इससे ज्यादा अच्छी ट्रैफिक या अच्छा ट्रैफिक सोर्स कोई नहीं होता जो सर्च इंजन वाला होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक दवाइयों से अपना इलाज करो और आप एक इलाज जो है वो कह लो कि कुदरती खानों से करो, जिसे देसी खाने बोला जाता है, जिसे कहा जाता है कि हिकमत वाली जो कह लो कि हिकमत के तरीके से जो हमारे बुजुर्ग या जो हमें हमारा दीन सिखाता है उस तरीके से हम लोग जो है अपना इलाज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। चाहे फॉर एग्जांपल वो स्लो स्लो ही क्यों ना हो, बट उसकी अहमियत ज्यादा होती है क्योंकि वो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो जो सर्च इंजन है इसकी ट्रैफिक दुनिया की नंबर 1 ट्रैफिक कहलाती है। इसी वजह से एसईओ हर सॉफ्टवेयर हाउस की पहली जरूरत होती है। देन पेड ऐड की तरफ जाया जाता है। चाहे पेड ऐड के रिजल्ट एसईओ के निस्बतन ज्यादा जल्दी होते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। जैसे ही पैसे खत्म होते हैं पेड ऐड में, वो पेड ऐड रुक जाती हैं। बट सर्च इंजन में हम फॉर एग्जांपल 3 महीने साइट के ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको रैंक करवा लेते हैं, तो आगे आने वाले 6 महीने हमें 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वो वेबसाइट हमें दे रही होती है मुसलसल। तो ऐसी भी मेरे पास वेबसाइट है जो 10-10 12-12 साल से आज तक देती आ रही हैं, ठीक है। तो वो जो है ये सर्च इंजन से जो सर्च इंजन के लिए जो हम काम करते हैं और सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आती है लॉन्ग लास्टिंग कहलाती है, ठीक है। इसका इफेक्ट देर पा होता है। अच्छा, एसईओ है क्या? एसईओ बेसिकली एक टर्म है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है इसका? अगर हम हर्फ बाय हर्फ तर्जमा करें, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द वेबसाइट इन ऑर्डर टू अचीव रैंकिंग इन सर्च इंजन इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम अपने मतलूबा रैंकिंग तक पहुंच जाएं, इस मेथड को कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि हमने अपनी वेबसाइट को इस काबिल बना दिया है कि वो टॉप रिजल्ट में नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करा मैट्रिक रिजल्ट मुल्तान बोर्ड, पहली साइट नजर आई 22multan.edu.pk रिजल्ट 10, यानी 10th के ही रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें कोई यानी कि कह लो कि धोखा हम नहीं दे रहे या सर्च इंजन को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, यानी कि हम उसको, हमें जो बेसिकली डॉक्यूमेंट चाहिए या हम जो सर्च करवा रहे हैं हमें हमारी साइट मतलब मिल रही है। सर्च इंजन इतना ज्यादा अपने आप को
अपडेट कर रहा है, यानी कि गूगल अपने आप को इतना ज़्यादा अपडेट कर रहा है बेसिकली कि जो फेक रिजल्ट होते हैं, जो स्पैमिंग वाले रिजल्ट होते हैं, जो बहका देने वाले रिजल्ट होते हैं, वो गूगल से निकलते जा रहे हैं और गूगल काफ़ी हद तक अपने आप को स्मार्ट कर चुका है। जो बैक एंड थ्योरी है उसका मकसद भी यही है कि ऐसे रिजल्ट दिखाना यूजर को जो उसकी मकसद के हों, इररेलेवेंट रिजल्ट नहीं दिखाने चाहिए। यही मकसद है सर्च इंजन का, और सर्च इंजन इन्हीं बेसिस पे अपने आप को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करता जा रहा है, जो कि वक्त की जरूरत भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ मैट्रिक रिजल्ट मुल्तान बोर्ड, यहाँ नजर आने लग जाए लाहौर बोर्ड, या यहाँ नजर आने लग जाए फॉर एग्जाम्पल यूएसए का कोई मतलब बोर्ड की साइट, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। इट मीन्स कि यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो सर्च इंजन जो बेस करता है वो यूजर एक्सपीरियंस पे करता है, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस से मुराद है यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए जो है वो सर्च इंजन काम करता है। और सर्च इंजन यही कहता है, अगर आप लाइक गूगल के ऑफिशियल जो ब्लॉग्स हैं उनको देखते जाओ, तो आपको ये मतलब सीखने को मिलेगा बेसिकली कि जो है हमने वो रिजल्ट दिखाने होते हैं, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट को उन्हीं कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज करना है जो डाटा हमारी वेबसाइट में मौजूद है, यानी जो इंफॉर्मेशन हम लोग आगे प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट को सर्च करवाए बगैर भी याद रख ले। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी मतलूबा साइट मिल गई तो मैं उसको बुक मार्क कर लूंगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली ओपन करूंगा। तो जो डायरेक्टली ओपन करना होता है किसी साइट का, हर एक चीज को गूगल ट्रैक कर रहा है, ब्राउजर के जरिए, फॉर एग्जांपल जो है किसी ऐप के ज़रिए मुख्तलिफ तरीके से जो है वो ट्रैक कर रहा है। तो जो सर्च इंजन है यानी कि गूगल, जब भी हम सर्च इंजन की बात करेंगे तो हम गूगल की ही बात करेंगे, ठीक है? तो सर्च इंजन गूगल जो है वो अपने सेटअप को इतना ज़्यादा मतलब कह लो कि शफ़ाफ़ करता जा रहा है, और जो है वो अप टू डेट करता जा रहा है कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो चुका है। यानी कि सर्च इंजन से जो यूज़र जाता है वो आंखें बंद करके बिलीव करता है सर्च इंजन की बात पे। तो इस तरह से जो हम वेब मास्टर्स होते हैं, हम एसईओ करने वाले होते हैं, हमारे पास मोनेटाइजेशन के बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। मोनेटाइजेशन से मुराद है जिस रास्ते से हमने पैसे कमाने हैं उसको मोनेटाइजेशन बोला जाता है, मोनेटाइज किया जाता है। हम अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करेंगे बेसिकली। व्हाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट? एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक फ्री एडवर्टाइजमेंट का मेथड है एंड लॉन्ग टर्म इसके कह लो कि लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट है, ठीक है? लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट है। फ्री एडवर्टाइजमेंट इसलिए कहा जाता है, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया, कि हम जो है वो कम पैसे लगा रहे होते हैं, आउटपुट बहुत अच्छी मिल रही होती है निस्बतन पीपीसी कैंपेन के, यानी पे पर क्लिक कैंपेन के, लाइक गूगल एडवर्ड्स और फॉर एग्जांपल फेसबुक के जो एड चलाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो एसईओ का है। जो क्लाइंट है वो आंखें बंद करके बिलीव करता है, और जो है इसका रिजल्ट देर पा है, लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, स्टडी शोज दैट 81% ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड यूज्ड सर्च इंजन्स, ठीक है? एक स्टडी जो है वो की गई है, स्टडी के मुताबिक देखा गया कि 81% ऑफ इंटरनेट यूजर, 81% लोग इंटरनेट पे सर्च इंजन का सहारा लेते हैं, सर्च इंजन को यूज करते हैं। 72% ऑफ सर्चर्स स्टॉप विद टॉप 10 एंड 90% स्टॉप विद टॉप 30। टॉप 10 से मुराद पहला पेज, ठीक है? उसके बाद टॉप 30 से मुराद तीसरा पेज। यानी दूसरा, आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि 72% लोग जो है आउट ऑफ 81%, 72% लोग जो है पहले पेज को देख के उसके बाद साइट को बंद कर देते हैं, यानी कि सर्च इंजन को क्रॉस कर देते हैं। और ये देखा गया कि 90%, इस 81% का 90% बेसिकली टॉप 30 तक भी जाते हैं, टॉप 30 तक भी जाते हैं। तो हम लोगों के पास अच्छा खासा एक स्पेस होता है जिसके जरिए हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके पहले पेज पे ले आते हैं, ठीक हो गया? ओके, व्हाट डज गूगल मेजर? गूगल किस चीज को देखता है, किस चीज को नापता है, किस चीज, किन बेसिस पे गूगल जो है वो
किसी वेबसाइट को रैंकिंग देता है। हमारा इस कोर्स का करने का, सीखने का मकसद भी यही है कि हम लोग ये सीख सकें कि हमने अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करवाना है, गूगल के मुताबिक कैसे बनाना है, उसको फिर रैंक कैसे करवाना है। ठीक है, व्हाट डज गूगल में, गूगल किसी को देखता है बाउंस रेट, यानी कि बाउंस रेट क्या होता है? बेसिकली किसी यूजर का किसी एक वेबसाइट पे जो स्टे करना होता है उसको बाउंस रेट बोला जाता है। जब बाउंस रेट ज्यादा होगा, आउट ऑफ 50 जो है 100 की रेटिंग देखी जाए, 50 से ऊपर होता है तो बाउंस रेट बहुत ज्यादा होता है, तो रैंकिंग गिर जाती है। जब बाउंस रेट कम होगा रैंकिंग बढ़ जाएगी। यानी कि यूजर एक्सपीरियंस जब बहुत अच्छा होगा तो साइट के कीवर्ड्स रैंक करेंगे, जब यूजर एक्सपीरियंस बैड होगा तो रैंकिंग डाउन होगी। बाउंस रेट क्या होता है कि किसी यूजर का किसी वेबसाइट पे जो स्टे होता है, जो वहां पर वो साइट को देखता है, विजिट करता है, पेजेस खोलता है, उसका जो स्टे होता है उसको बाउंस रेट बोला जाता है। कि बाउंस रेट क्या है ठीक है, बाउंस रेट कैलकुलेट होता है ट्रैकिंग जो टूल्स हैं, ट्रैकिंग के सॉफ्टवेयर उसमें। जैसे कि आप लोगों को इंशाल्लाह गूगल एनालिटिक्स का सिखाऊंगा, स्टैट काउंटर का सिखाऊंगा। बाउंस रेट आपको वहां से पता चलता है कि क्या बाउंस रेट है आपकी फलाने पेज पे उसको फिर हम इम्प्रूव करते हैं ताकि बाउंस रेट कम हो या ना होने के बराबर। ट्रैफिक सोर्सेज गूगल हर हाल में देखता है कि किसी वेबसाइट को, जब गूगल तब तक रैंकिंग नहीं देता प्रॉपरली तब तक वो ये देख ना ले कि किसी वेबसाइट पे बाउंस रेट क्या आ रहा है, किसी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक सोर्सेज कहाँ से ट्रैफिक आ रही है पहले ही। तो वो मैं आप लोगों को कोर्स में टाइम टू टाइम समझाता जाऊंगा कि कैसे आपने जो है वो ट्रैफिक लेकर आनी है ताकि सर्च इंजन भी हमें रैंकिंग दे और हमें फिर वहां से ट्रैफिक मिलेगी। ठीक हो गया। विजिट्स एंड विजिटर, यानी कि जो लोग आते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर उसको गूगल ट्रैक कर रहा होता है बेसिकली कि ये जो वेबसाइट पे यूजर आ रहे हैं ये फेक हैं, रियल हैं, यानी कि जेन्युइन है कि नहीं, और सोर्सेज क्या हैं, इस ट्रैफिक क्या निकल, ये सारी चीजें गूगल देखते हुए किसी भी वेबसाइट को जो है वो रैंकिंग देता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोगों ने समझना आप लोगों का बहुत जरूरी है। की कंसेप्ट यूज्ड इन एसईओ, एसईओ में जो की कंसेप्ट यूज होते हैं वो ये है। कीवर्ड रिसर्च का जो दारोमदार है 70% है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का। ऑन पेज एसईओ और कीवर्ड रिसर्च ये सारा 70% में आता है, इसमें टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, ऑल टैग, इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, एंड साइट मैप, ये बहुत जरूरी जो है वो स्टेप्स हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? इनबाउंड लिंक्स और बैक लिंक्स, जो हमारी वेबसाइट की तरफ वोट मिलते हैं हम उनको बैकलिंक्स बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, इंटरनल लिंकिंग के लिए जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो, और लाइक साइट मैप, टाइटल टैग, ये सारे ऑन पेज एसईओ में आते हैं। और ऑन पेज एसईओ को देखते हुए हमने अपने जो आर्टिकल्स होते हैं, जो साइट हम लोग रेडी करेंगे उसको उसके ऊपर उसको पब्लिश करना है। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स हैं आप लोगों ने इसको सारा जो है वो एक दो रिवाइज करके आना है। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू मेक अ प्लान फ्रॉम $0 टू 1000, 5000, इवन $10,000 पर मंथ। कैसे आपने अचीव करना है अपना गोल, और गोल मतलब आपने खुद सेट करके आना है कल के लेक्चर तक कि आपने ऑनलाइन से कितना पैसा कमाना है ताकि आप उसी के मुताबिक मेहनत कर सको। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।